क्या आप सभी ने कभी सोचा है कि गोजो के बॉर्न होने के बाद ही गेटो क्यों पैदा लिया था? कोई बात नहीं है, अगर नहीं सोचा है तो चलो मैं बता देता हूँ। उससे पहले इस वीडियो के कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स है। जुजुत्सु काइसन अभी अपने सबसे क्रूशियल फेज में है। मैं एनिमे का बात नहीं कर रहा, मैं मांगा के बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे एनिमे भी काफ़ी क्रूशियल फेज भी जे के इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम आ गया है। और इसका एकमात्र कारण है हम लोग। अब हम सभी ने इस एनिमे को इतना प्यार दे दिया है कि ये नंबर 1 स्पॉट पर आ गई है। अब कुछ डिबेट करेंगे कि नहीं एओटी या नारुतो इज़ द बेस्ट, तो उन सभी को मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग ही देख लो। वैसे तो माँ चुराने के लिए भी बोल सकता हूँ, लेकिन जो भी हो, तो वीडियो को चलिए करते हैं शुरू। इस एनीमे में अगर मैं बात करूं कि किसकी सबसे ज़्यादा इज्जत है, तो नो डाउट सभी लोग गोजो बोलेंगे, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर से भी ज़्यादा पावरफुल है। वो इतना पावरफुल था कि उसको मरवाना पड़ा ताकि हमारा मेन कैरेक्टर यूजी वो थोड़ा लाइमलाइट में आ सके। सेम चीज़ गेटो के साथ भी होता अगर उसे यूटा ना मारा होता, क्योंकि उसके पास जो कर्स टेक्निक है वो इतना ज़्यादा यूनिक और पावरफुल है कि उसे इसलिए पैदा करवाया गया था ताकि वर्ल्ड बैलेंस हो सके। और वर्ल्ड अनबैलेंस इसलिए हुआ था क्योंकि गोजो वॉज बॉर्न। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एकमात्र बंदे के जन्म लेने से पूरे जीजी के यूनिवर्स हिल गया था। सारे सॉर्सर्स और सारे कर्स भी सभी इफेक्टेड थे गोजो के पैदा होने से। कई सौ सालों के बाद कोई ऐसा बंदा है जिसके पास जेजी के वर्ल्ड का सुप्रीम टेक्निक है, वो भी दोनों, द लिमिटेस एंड सिक्स साइज। हमें ये बार बार बताया गया है कि कैसे गोजो के जन्म मात्र से ही कैसे कई सारे कर्सेस हैज़ बिकम मोर रैम्पेंट एंड स्ट्रॉन्ग, और कई सारे स्पेशल गिफ्ट कर्स भी पैदा ले ली जस्ट टू बैलेंस द पावर दैट गोजो होल्ड। और इसी वजह से हमें गेटो भी देखने को मिला है। आप सोच रहे होंगे कि गेटो इसमें कहाँ से आ गया। मैं बताता हूँ, ज़रा सब्र तो रखो यार। गेटो जब बॉर्न हुआ था उसके पास जो कर्स टेक्निक थे वो काफ़ी अलग थे इन कंपेरिजन टू गोजो। वो बेसिकली एक टाइप से स्टोरेज का काम करता था सभी कर्स बिट्स के लिए। और यही दोनों स्पेशल ग्रेट फ्रेंड्स के कारण एक सवाल आया है कि क्या गोजो ने ही गेटो को कर्स किया है, जिसके कारण उसके पास ये कर्स टेक्निक है। कई फैंस बिलीव करते हैं कि गोजो के बर्थ के कारण ही शायद गेटो का एग्जिस्टेंस है विद द कर्स स्पीड मैनिपुलेशन टेक्निक, ताकि गेटो हेल्प कर सके वर्ल्ड बैलेंस में जो डिस्टर्ब हो गया था गोजो के जन्म से। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, इसी में जल्दी मैं आपको बता दूंगा उस सवाल का जवाब। उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि गेटो और गोजो दोस्त कैसे बने। हमें तो सीरीज़ में दिखाया गया है कि गेटो और गोजो जो है वो चाइल्डहुड फ्रेंड है, एंड दे वर ऑल्सो स्टूडेंट्स ऑफ जुजुत्सु हाई, क्योटो वाले नहीं, टोक्यो वाले। दोनों सोर्स ऑफ प्रोडिजीज थे और दोनों ही बिलीव करते थे कि हायर अप जो है उन पर बिलीव करने लायक नहीं है। स्टार्टिंग से ही दोनों का व्यूज़ और लाइफ को समझने का तरीका एंड वे ऑफ लिविंग अलग था, लेकिन फिर भी वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। उन दोनों के बीच में एक अपना ही अंडरस्टैंडिंग है और एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट है। देयर डीप बॉन्ड एंड प्लेफुलनेस गिव बोथ कैरेक्टर्स अ जेन्युइन कनेक्शन दैट ट्रांसेंड्स देयर डिफरिंग आइडियल्स इन द सीरीज। गोजो बिलीव करता है कि जुजुत्सु सोसाइटी को रिफॉर्म की ज़रूरत है, और गेटो यहाँ मानता है कि ये काफ़ी नाइंसाफ़ी है कि नॉन सॉर्सर जो है वो काफ़ी सफ़र करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कर्स स्पिरिट। और गेटो को खुद पर से विश्वास चला जाता है जब वो सरेआम कत्ल देखता है नॉन सॉर्सर्स का ड्यू टू द कर्स स्पिरिट, जिसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस भी हो गया था। जिसकी वजह से वो सोचता भी है कि काश वो इन सभी चीज़ों को बदल सकता। वो इसी आइडियोलॉजी के कारण गेटो रेडिकलाइज हो जाता है और उसे लगने लगता है कि सॉर्सरर जो है वो सुपीरियर है ऑर्डिनरी पीपल से। एंड दिस रैम्पेज क्रिएटेड अ हसल टू क्रिएट अ वर्ल्ड दैट कुड हैंडल द कर्स स्पिरिट। अगर सीधे भाषा में बोला जाए तो वो सभी नॉन सॉर्सर्स को मार देना चाहता है, जिससे सिर्फ वही लोग बचे जो कर्स स्पिरिट्स को हैंडल कर सकते हैं। यही फंडामेंटल आइडियोलॉजी डिफरेंट होने के कारण दोनों दोस्ती के बीच में दरार आ जाता है और दोनों लोगों की दोस्ती भी टूट जाती है। अब वो डिसाइड करता है कि वो उन लोगों को नहीं बचाएगा जिन लोगों के पास कर्स एनर्जी नहीं है, बल्कि उन सभी को सेव करेगा कि जिसके पास कर्स एनर्जी है। अल्टीमेटली इन कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजीज होने के कारण दोनों की दोस्ती टूट गई। जुजुत्सु काइसेन के फैंस आर वेल अवेयर कि गोजो और गेटो दोनों में कितनी गहरी दोस्ती है। और गोजो तो खैर हमने कई बार देखा भी है कि गोजो ने सिर्फ गेटो को ही अपना एकमात्र दोस्त माना था, और हो ना हो गोजो और गेटो का फेट बचपन से ही मिला है। एक नैरेटिव है कि गोजो के बर्थ से ही कर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्गर हो गया है, लीडिंग टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू पावरफुल स्पेशल ग्रेट सोर्सेस लाइक माहितो, जोगो, डैगोन एंड हनामी। इसी तरह गोजो का जो बर्थ है गेटो को अफेक्ट किया है, जैसे कर्स स्पिरिट्स को किया है,
क्योंकि गेटो के पास जो कर्स टेक्निक वो बिल्कुल अलग है गोजो से, ताकि वर्ल्ड का जो बैलेंस है उसे मेंटेन किया जा सके। गेगे हाकुटाइमी जो इसके मांगाकार थे, उन्होंने पहले भी ही हमें ये हिंट्स दे दिया था कि दोनों फ्रेंड्स के बीच में एक गहरा कनेक्शन है और दोनों का नैरेटिव बिल्कुल ही अपोजिट है। गोजो की इमर्स कर्स एनर्जी ने वर्ल्ड बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया होगा, जिसके कारण गेटो का बर्थ एक नेसेसिटी बन गया था विद अ कर्स टेक्निक कैपेबल ऑफ मैनिपुलेशन एंड कंज्यूमिंग कर्सेस। गोजो का जन्म 7 दिसंबर 1989 को हुआ था, फॉलोड बाय गेटो ऑन फरवरी 3, 1990। सिर्फ 2 महीने का ही डिफरेंस था। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि गेटो के जो फैमिली उसमें आज तक कोई भी सॉर्सर नहीं बना था। उनके पूरे हिस्ट्री में नो वन एवर बिकेम अ सॉर्सर, लेकिन फिर भी गेटो उस फैमिली में जन्म लेता है और एक स्पेशल गेट सॉर्सर बन जाता है। इवन मास्टर टेंगेन ने इस इवेंट को एक एनॉमली कहा था, यानी कि ऐसा इवेंट काफ़ी रेयर होता है, काफ़ी अनयूजुअल है। गेटो ने बताया भी था कि उसका खुद का कर्स एनर्जी उसको रिपल्स करता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये थ्योरी इंडिकेट करता है कि माइट भी उसका बॉडी नेचुरली इस टेक्निक के लिए बना ही ना हो, लेकिन गोजो की इमेंस पावर की वजह से ऐसा हो गया। ऐसे तो गेटो का कर्स टेक्निक काफ़ी सुप्रीम है, लेकिन गोजो के अवेकनिंग के कारण कर्स स्पिरिट्स का भी पावर काफ़ी इंक्रीज हो गया था और वर्ल्ड बैलेंस को बनाए के रखने के लिए गेटो का कर्स टेक्निक इनवैल्यूएबल लगने लगा था। इस बढ़ती हुई पावर के कारण गेटो को भी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कर्सेस को कंज्यूम करने लगना पड़ा था। एनालाइजिंग दिस फैक्ट्स, इट बिकम्स क्लियर दैट while गोजो एक्सपेल्ड कर्सेस, गेटो consumed and recycled them, thus preserving the natural balance and order of the जुजुत्सु वर्ल्ड। गेटो ने बोला था कि ये जो प्रोसेस है कर्सेस को कंज्यूम करने का, ये काफ़ी तकलीफ देता है उसके मेंटल हेल्थ पर, और उसका टेस्ट इतना खराब है मानो उल्टी को ही खा रहा हो। इन्हीं सब बर्डन्स का गेटो जो है वो और ज़्यादा वीक होता जा रहा था डिस्पाइट बीइंग अ स्पेशल गेट सॉर्सर। वैसे तो गेगे ने इस कनेक्शन को कभी एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन ये मेरी खुद की थ्योरी है। तो तुम लोग बताना भाई लोग कि कैसे लगी। अगर अच्छी लगी तो सपोर्ट कर देना।